शरद पवार की ये वो चिट्ठी है जो उन्होंने बतौर कृषि मंत्री 2010 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी थी। इस चिट्ठी में शरद पवार एपीएमसी रूल 2007 में बदलाव की वकालत कर रहे हैं। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे और विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया। एनसीपी नेता शरद पवार की पार्टी भी किसान कानूनों का विरोध कर रही है। इसीलिए बीजेपी नेता शरद पवार की एक पुरानी चिट्ठी लेकर सामने आ गए हैं। बीजेपी के सीनियर नेता बीएल संतोष ने शरद पवार की 2010 की चिट्ठी का हवाला देकर उन्हें कृषि कानूनों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। इधर बीजेपी नेता ने शरद पवार की पुरानी चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की। उधर समर्थक मीडिया ने इसकी हेडलाइन बनाना शुरू कर दिया और जैसा बीजेपी के नेता कह रहे थे, इसे शरद पवार और विपक्षी दलों का दोहरा रवैया बता दिया। किसान आंदोलन को लगातार खालिस्तान से जोड़कर बदनाम करने वाले, उपद्रवी बताने वाले, हिंसक बताने वाले मीडिया चैनल्स ने शरद पवार की इस चिट्ठी को एक नया ट्विस्ट दे दिया। शरद पवार की 10 साल पुरानी चिट्ठी को लेकर जो नैरेटिव बीजेपी के नेता फैलाना चाहते थे, वही उनके समर्थक मीडिया चैनल्स पर चलने लगा। किसी भी मीडिया चैनल ने इस बात की जहमत नहीं की कि शरद पवार की चिट्ठी में लिखी शब्दों पर गौर किया जाए और उसकी पड़ताल की जाए कि सच क्या है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शरद पवार की इस चिट्ठी का मतलब क्या है। शरद पवार की इस चिट्ठी में लिखे एक एक शब्द का मतलब क्या है, ये बताया राज्यसभा टीवी के पूर्व सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने। गुरदीप सिंह सप्पल ने ट्विटर पर एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट किए और शरद पवार की चिट्ठी में लिखे शब्दों की डिटेल सामने रख दी। ये बात सही है कि बतौर कृषि मंत्री शरद पवार ने अपनी चिट्ठी में एपीएमसी में सुधारों की वकालत की थी, लेकिन इससे उनका क्या मतलब था, ये भी समझना जरूरी है। शरद पवार की चिट्ठी में एपीएमसी रूल्स 2007 की वकालत की गई है। इसमें राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि किसी मार्केट को स्पेशल मार्केट या स्पेशल कमोडिटी मार्केट घोषित कर सकें। लेकिन मोदी सरकार के नए कृषि बिल में कृषि व्यापार को मंडी समिति के दायरे से बाहर कर दिया गया है। तीसरी बात, 2007 के सुधार कानून के अनुसार मार्केट समिति को टैक्स लेवी फीस एकत्र करने का अधिकार था, जो राज्य सरकार के अधीन था। चौथा पॉइंट, नए कृषि कानून में कोई एपीएमसी मंडी या राज्य सरकार टैक्स लेवी या फीस नहीं ले सकती। पांचवी बात, 2007 के नियम में विवाद सुलझाने का अधिकार मार्केट समिति के पास था। मंडी समिति में किसानों का प्रतिनिधित्व होता है। छठी बात, नए कृषि कानून में ये अधिकार एसडीएम और उससे बड़े अधिकारियों के पास है। सातवां पॉइंट, 2007 के नियम में कृषि व्यापार का लाइसेंस देने का अधिकार मार्केट समिति के पास था, जबकि नए कृषि कानून में इन कंपनियों को लाइसेंस देने का अधिकार केंद्र के पास है, जो कृषि व्यापार संगठन या सहकारी समिति का हिस्सा नहीं है। नौवीं बात जो समझने की है, 2007 के नियम में कृषि व्यापार का अधिकार मंडियों के पास है, जो राज्य सरकारों के अधीन आती हैं, जबकि नए कानून से जुड़े विषयों में ये अधिकार केंद्र के पास रहेंगे। 11वां पॉइंट, 2007 के नियम में ई ट्रेडिंग एक रेगुलेटरी सिस्टम के तहत रखने की बात कही गई थी, जो मंडी सिस्टम से जुड़ी होगी, जबकि नए नियम में केंद्र सरकार बड़ी कंपनियों को ई ट्रेडिंग की अनुमति दे सकती है, जो मंडी सिस्टम के बाहर होगी। 13वीं बात, 2007 के नियम में मार्केट समितियों को कमीशन एजेंट, व्यापारी, ब्रोकर आदि को नियंत्रित करने का अधिकार है, जबकि नए कानून में जो प्राइवेट कंपनी कृषि व्यापार से जुड़ेगी
उसके एजेंट, व्यापारी, ब्रोकर मंडी सिस्टम के बाहर होंगे। 15वां पॉइंट बेहद अहम है क्योंकि किसान इसी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। 2007 के नियम मंडी समिति को मजबूत करने के लिए थे, जिसके तहत एमएसपी की खरीद होती है, जबकि नए कानून में मंडी सिस्टम ध्वस्त होगा। एपीएमसी को निजी कंपनी से कोई आय नहीं होगी क्योंकि उन्हें एमएसपी पे खरीद करने की बाध्यता नहीं है। इसलिए मंडी सिस्टम खत्म होने पर एमएसपी खरीद का ढांचा भी खत्म हो जाएगा। अगली बात यानी 17वां पॉइंट, 2007 के नियम जमाखोरी रोकने के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं करते थे, लेकिन अब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बदल दिया गया है। अब अनाज, दालों, प्याज, आलू, तिलहन वगैरह की जमाखोरी पर सीमा हटा दी गई है। कंपनियां अब सस्ते में खरीद कर स्टॉक तैयार कर सकती हैं, जब चाहें तब बेच सकती हैं। इससे किसान को कम दाम और उपभोक्ता को ज्यादा कीमत देने की स्थिति बन सकती है। सरकार केवल हॉर्टिकल्चर उत्पाद की रिटेल कीमत दोगुनी होने या नॉन पेरिशेबल खाद्यान्न 50% महंगे होने पर ही हस्तक्षेप करेगी। आखिर में गुरदीप सप्पल ने अपनी बातों को समअप करते हुए लिखा है, ये कोई नहीं कह सकता कि एपीएमसी या मंडी सिस्टम में सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन दवा मर्ज से भी ज्यादा घातक हो। ये क्यों हो? जरूरत मंडी सिस्टम को मजबूत करने, उसे ज्यादा फैलाने, उसे आधुनिक करने की है, न कि उसे ध्वस्त कर निजी कंपनियों को कृषि व्यापार सौंपने की है। कुल मिलाकर शरद पवार की एक पुरानी चिट्ठी के बहाने सरकार समर्थक मीडिया ने जिस तरह से बातों को ट्विस्ट किया, लगता है वो सही नहीं है।